आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आए हैं। वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड है। क्वेश्चन देखने में और डेंजरस है, लेकिन इसको हम इसकी कमर भी तोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत परेशान करता है। इसको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, इसको आसान बना देंगे। करेंगे कैसे? एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ए लिखा हुआ है तो और ये इंटीजर है, इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस ए इंटीजर को बाहर कर देते हैं। यहाँ पे हम पहले वही करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके अप्रोच में हम जाएंगे। लिखा हुआ है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 1 मॉड प्लस साइन पाई बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3। इसको ऐसे लिख दिए। जब लिखेंगे ऐसे तो हो जाएगा x माइनस 1, माइनस के साथ ये खुलेगा। अब इसको हम फंक्शन को देखने में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस है, साइन है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये डिफाइंड है। ये जो है इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन की वो है -2 और 2 के बीच में। तो हम सस्पिशियस पॉइंट खोज लेते हैं। सस्पिशियस पॉइंट जब खोजेंगे वो होगा -2, -1, 0, 1 और 2। इन्हीं पॉइंट पे हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। f(x) इक्वल टू -2 लेस देन x माइनस 1। इसको जब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा -2, -1 और -2 के बीच में कोई नंबर लेते हैं। जैसे नंबर हमने ले लिया -1.5। -1.5 जब इसमें रखेंगे तो ये पॉजिटिव से खुल जाएगा, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर आएगा -2, तो -2 जब यहाँ पुट करेंगे तो साइन पाई बाई -2 प्लस 3, ये हो जाएगा साइन पाई। यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2, माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और -1 1 आ जाएगा। ये प्लस होगा 1। फिर -1 लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0। -1 पर अब हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इसको क्लोज कर लेंगे, क्योंकि अब हम -1 को इसमें शामिल कर लिए हैं। तो -1 अब यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या होगा? -1 होगा। तो -1 यहाँ हो गया -1, ये माइनस, और ये अगर -1 और 0 के बीच में कोई नंबर है, मान लेते 0.5 मैंने ले लिया, 0.5 को यहाँ लिया तो ये वैल्यू अंदर ये वैल्यू जो खुलेगी वो माइनस के साथ खुलेगी। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 प्लस ये आ जाएगा
यहाँ -1 डालेंगे तो हो जाएगा साइन π/2, और यहाँ पे -1 तो हो जाएगा +1 -1। अब क्या करेंगे, अब हम 0 से 1 के बीच में आएंगे, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा 0, ये पूरी टर्म्स हो जाएगी 0 प्लस ये हो जाएगा साइन 0 यहाँ डालेंगे तो π/3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 आएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे -1 से 2 के बीच में, तो यह जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये हो जाएगा x² -1 प्लस साइन 1 डालेंगे तो ये π/4 हो जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे तो ओपन करने का मतलब -2x² प्लस 2 साइन π 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये 2 और मिल के 3 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 3 - x²। ये डिफाइन होगा -2 <x <-1, ये होगा, ये और ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा साइन π/2 भी 1 होता है, फिर 1 से 1 कट गया, आ जाएगा x², ये आ जाएगा -1 < ≤ x <0। ये क्या होगा, साइन π/3 ये हो जाएगा √3/2 -1 0 <x <1। ये क्या होगा, ये और ये आपस में जुड़ गए, ये हो जाएगा x² साइन π/4 का मतलब हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 <x, ये आया। अब हमको जो चेक करना है, जो चेक पॉइंट है, चूँकि इस पर और इस पर फंक्शन चेंज हो रहा है, इसी पे हम चेक करते हैं। चेक हम यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं, -2 -1 x 0 0 x 1 0 <x <1 1 <-2, ये आ गया। अब हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे, 1 पर चेक करते हैं, ये फंक्शन हमारा f(x) है एट x = -1 पे चेक करेंगे तो हम लेंगे f -1 माइनस ये वैल्यू ले लेंगे, हो जाएगा 3x² -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर f -1 प्लस अब ये कंसीडर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे, यह जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब क्या हुआ, एट x = -1 f इज डिसकंटिन्यूअस। अब हम चेक करेंगे 0 पर, एट x = 0 f0 माइनस के लिए हम ये वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा 0 f0 प्लस पे हम ये ले लेंगे -√3/2 -1। इस पर भी फंक्शन अब एट
एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर 0 या फिर डिसकंटिन्यूअस। फिर ऐड एक्स बराबर 1, एक्स बराबर जब 1 लेंगे और f1 माइनस ये ले लेंगे √3/2 माइनस 1, f1 पॉजिटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 1 का मतलब हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 1/√2 माइनस 3 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 2। एट x बराबर 1 f इज यहाँ पे 2 आएगा, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, नहीं ठीक है, यहाँ 2 आएगा। तो ये गलती हो गई है, इसको सुधारते हैं। इस पे हम जो हमारा फंक्शन आएगा x इक्वल टू हमने क्या किया था -1 लिया था, इस पे फिर से करते हैं। ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। f इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं, यहाँ तो हो जाएगा 3 - 2, ये 1 आ गया। फिर ये माइनस था, ये हो जाएगा -1 प्लस, तो प्लस के लिए हम ये ले लेंगे, ये वाला, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड ये है x इक्वल टू -1, ऐड x इक्वल टू -1 या फिर कंटिन्यूअस। तो हमारे पास एक पॉइंट ए आया और एक पॉइंट ए आया जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। नंबर ऑफ पॉइंट्स where f is discontinuous 2, आंसर 2 आ गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हाँ, ये आंसर 2 था।